का रिव्यू करेंगे। आपने पेज नंबर निकाल लेना है जी 112, जिसमें ये क्वेश्चन जो है हमें दिया गया होगा। आपने ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझना है। उसकी वजह ये है कि ये पूरे चैप्टर का एक रिव्यू दिया गया, यानी कि खुलासा दिया गया है, तो उस हवाले से ये लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने ये अच्छे तरीके से समझना है। देखें, सबसे पहले हमें दिया गया जी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हमें पता है कि इसको x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एज इट इज़ ये प्लस दिया गया, प्लस 2 लिखेंगे, पहले x लिखेंगे और फिर ये 4 लिख देंगे। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो वापसी 8x भी बन जाता है। लेकिन हमें इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये फार्मूला जनरेट कर गया है, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। यानी कि ये फार्मूले के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं जी a प्लस b का होल स्क्वायर। इस तरह हम x प्लस 4 को लिखेंगे जी x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और 4y स्क्वायर को हमें पता है कि 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि ये भी स्क्वायर फॉर्म में, ये भी स्क्वायर फॉर्म में, इन दोनों के दरमियान में माइनस है। इस तरह का हमने फार्मूला किया हुआ है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस फार्मूले के मुताबिक हम इस वैल्यू को क्या करेंगे जी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। यानी कि ये जो माइनस दिया गया है इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। उसके बाद हम इसकी तरतीब दे देंगे, यानी ये 2y को पहले और 4 को बाद में। इसी तरह 2y को माइनस 2y को पहले लिख देंगे और 4 को बाद में लिख देंगे, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखें, हमें दिया गया जी 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब ये दो टर्में दी गई हैं और इन दोनों के दरमियान में माइनस है, जबकि इनके स्क्वायर भी बन सकते हैं। जैसे कि 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 16y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर। जैसा कि हमने ये फार्मूला लगाया जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरह यहाँ पर भी फार्मूला लगा देंगे, और इस फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे जी, इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। मीन टू से कि इन दोनों के दरमियान में माइनस है, तो इस माइनस को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। इसी तरह से हमें दिया गया जी क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 8। अब 9x स्क्वायर तो 3x का होल स्क्वायर बनता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो 8 दिया गया ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी बाकायदा से फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीका है, सबसे पहले ये जो कोफिशिएंट है 9, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। 9 8 दा 72 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, 27x की जगह दो टर्म लिखेंगे, ऐसी दो टर्में लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 भी बन जाए और प्लस माइनस करें तो 27 भी बन जाए। जैसा कि हमने लिखा 24x प्लस 3x, इनको ऐड कर दें तो 27x बन जाता है, जबकि मल्टीप्लाई करो तो ये 72 भी बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको चेक भी हो जाता है कि मज़ीद हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो 2 टर्म दी गई हैं इसमें से हम 3x को कॉमन लेंगे और सेकंड 2 टर्म में से हम 1 को कॉमन लेंगे। अब हमारे पास इस ब्रैकेट में 3x प्लस 8 आ जाएगा और इस ब्रैकेट में भी 3x प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ से पता लगता है कि ये क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन हमने बिल्कुल ठीक की हुई है। अब हम अगेन क्या करेंगे, 3x प्लस 8 को कॉमन ले लेंगे, जबकि 3x प्लस 1 को भी साथ में लिख देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आपने तवज्जो करनी है। उसके बाद है जी हमारे पास 1 माइनस 64z क्यूब, z का क्यूब दिया गया है और 64 होता है जी 4 का क्यूब, यानी कि 4z का होल क्यूब। इसके बाद देखें 1 को भी हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी एक फार्मूला बन रहा है, जो कि हमारे पास होता है जी a3 माइनस b3 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। यानी कि पहले लिखेंगे 1 माइनस 4z, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4z प्लस 4z का स्क्वायर। 1 माइनस 4z एज इट इज़ आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हमें पता है कि 1 होता है, 1 को 4z से मल्टीप्लाई करेंगे 4z, जबकि 4z का स्क्वायर लेंगे तो 16z स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखें हमें दिया गया जी 8x क्यूब माइनस 1/27/3। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, वही फार्मूला लगाएंगे और उसी तरह से बड़ी आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। देखें 2x का होल क्यूब है माइनस 1/3y का होल क्यूब होगा। a3 माइनस b3 का फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 2x माइनस 1/3y, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/3y प्लस 1/3y का होल स्क्वायर। तो देखें 2x माइनस 1/3, 2x का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4x स्क्वायर होता है, जबकि 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2x डिवाइड बाय 3y।
जबकि 1/3y का स्क्वायर लेंगे तो 1/9y स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज जो कि 112 पेज पर दी गई है। अब हम उसका करने वाले हैं पार्ट नंबर 6। देखिए हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 दिया गया है। इसके हम फैक्टर बनाएंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2y स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे और -3 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। फैक्टर हम 5y की जगह लिखेंगे 6y माइनस y। अब हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि 6 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट -1 होगा तो -6 आता है, जबकि -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी -6 आता है, जबकि इसमें से जब ये माइनस करते हैं तो 5y भी बन जाता है। मज़ीद फैक्टराइजेशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेते हैं। अगर तो ब्रैकेट्स में सेम आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि हमने जो फैक्टराइजेशन किया वो बिल्कुल ठीक की है। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर में से हम 2y कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा जी y और इधर बचेगा 3, जबकि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। 1 कॉमन लेंगे, माइनस होने की वजह से -1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा जी y + 3 को अगेन कॉमन लेंगे तो बाकी 2y - 1 बचेगा, उसको भी लिख देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखें जी इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास x3 + x² -4x - 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें फर्स्ट पेयर दिया गया यहाँ से हम x² को कॉमन ले लेंगे, बाकी इधर बचेगा x और यहाँ पर आ जाएगा 1। सेकंड पेयर में से हम -4 का कॉमन लेंगे, हमारे पास ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा। x + 1 की 2 ब्रैकेटें आ गई हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हम अगेन क्या करेंगे, x + 1 को कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास x + 1 भी आ जाएगा, बाकी x² - 4 भी आ जाएगा। x² - 4 को हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। x² को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर होल का, जबकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। बाय फार्मूला a² - b², इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखें जी हमें दिया गया 25y m² n² + 10 mn + 1। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अगर फार्मूला लग सकता है तो हम पहले वो लगाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि 25 m² n² को हम 5 mn का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को भी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन गया जी a का स्क्वायर और ये बन गया b का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो +2 लिखेंगे, पहले 5 mn लिख देंगे और उसके बाद 1 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करें तो 10 mn बन जाता है। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा। बाय दिस इस फार्मूले का हवाला देंगे a² + 2ab + b² जो कि होता है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको क्लोज कर देंगे, 5 mn + 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद देखें जी हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 - 12 pq + 36 p²q²। इसको भी हम फार्मूला बनाएंगे। इन दोनों के दरमियान में माइनस है, जबकि इन दोनों के दरमियान में प्लस है, इन दोनों के दरमियान में माइनस है। तो हम फार्मूला बनाएंगे और फार्मूले के मुताबिक इसको लिखेंगे जी 1 का होल स्क्वायर, 36 p²q² को लिखेंगे जी 6pq का होल स्क्वायर और ये माइनस दिया गया है, -2 लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे और फिर 6pq लिख देंगे। इस तरह फार्मूला बन जाएगा जी हमारे पास a² - 2ab + b² जो कि होता है a - b का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले के मुताबिक इसको क्लोज करेंगे, 1 - 6p का होल स्क्वायर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो आपने डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि वो होमवर्क आपका चेक किया जाएगा। थैंक यू।